दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ फर्न फॉरेस्ट रिजॉर्ट में, जो कि है गिर नेशनल पार्क में, सासन गिर में। और जिस रूम में मैं बैठा हूँ ये यहाँ का बेस्ट स्वीट है। इस रूम का नाम है फन क्लब स्वीट। इसमें डुप्लेक्स 2 रूम है, पर्सनल स्विमिंग पूल है, पर्सनल बाहर वरांडा है, नीचे बैठने का ओपन स्पेस है, लॉबी है, छत भी है, लग्जरी रूम है, वॉशरूम भी है, ओपन शावर भी है। और सबसे खास बात, जब सचिन तेंदुलकर जी यहाँ आए थे इसी रूम में रुके थे। किस्मत की बात, उस दिन गिर नेशनल पार्क में मैं भी था। मैं हमेशा बोलता था कि वो 2013 है, लेकिन अभी जब रिजॉर्ट की बुक देखी मैंने तो वो 14 था। मार्च मुझे सही याद था, 26 मार्च 2014 को रुके थे। और जिस ड्रेस में मैंने उनको देखा था, सफारी भी उन्होंने उसी जोन की थी जहाँ की मैंने की थी। तो वो हैट वगैरह जो निकले थे, मैंने घटना अपने नॉर्मल व्लॉग में बताई है। तो वो फ़ोटो यहाँ लगी है, उनकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ रिजॉर्ट। अगर आप आएंगे फन फॉरेस्ट रिजॉर्ट गिर नेशनल पार्क में, 5 स्टार फैसिलिटीज रिजॉर्ट है। अभी इनको अवार्ड भी मिला है, काफ़ी बड़े अवार्ड लगे, लेकिन 2025 में बेस्ट रिजॉर्ट 5 स्टार कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है। तो अभी जहाँ मैं बैठा हूँ ये फन फॉरेस्ट रिजॉर्ट है। यहाँ मेरे साथ जो बैठे हैं यहाँ के जो नेचरलिस्ट हैं, कालू भाई, जो कि रहने वाले सासन गांव के ही हैं, पैदा भी यहाँ हुए। ये कल मुझे ले गए थे मालधारी लोगों के गांव घुमाने के लिए, आज सुबह लेके गए थे बर्डिंग वाली साइड पे। इन्होंने बहुत सारे किस्से बताए, जेन्युइन किस्से थे। तो मैंने कहा मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूंगा, क्योंकि आपको मालूम चल जाता है बात करने के तरीके से कि कौन सी बात बनावटी है, कौन सी असली है। तो अपने चैनल में तो असली बात ही आती है। तो वो किस्से भी मैं इनसे पूछूंगा, और कुछ घटनाक्रम बचपन से क्या हुआ, जो सासन गिर का जो डेवलपमेंट हुआ वो। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ कालू भाई से। सर नमस्कार सर। तो कालू भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ये बताइए आप, पहला सवाल तो ये है कि आप बचपन से, आपका बैकग्राउंड की, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और यहाँ कैसे आए, और उसके बाद में कौन सी पीढ़ी आपकी यहाँ पे है? सर एक्चुअली तो हमारा तो यहाँ चाहे 5-6 पीढ़ी हो गया सर, क्योंकि जूनागढ़ के जो नवाब थे यहाँ पे, नवाब साहब, वो हमारे पूर्वजों को बलूचिस्तान से लेके आए थे यहाँ पे। जब बलूचिस्तान से यहाँ लेके आए हम लोगों को, हमारे पूर्वजों को, तो वो लोग काफ़ी मतलब उन लोगों को बोला था कि भाई आप लोग जंगल में रहो, जंगल में अपना गुजारा करो और आप यहाँ पे रहो। तो मेरे मेरे जो फादर के फादर जो दादा थे, मेरे फादर के दादा, वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे उस ज़माने में भी। फिर मेरे दादा भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम अच्छा। करते थे सर यहाँ पे। तो ये लोग सब मतलब जंगल में हम लोग बसे हुए हैं ज़्यादा, तो देखो सर पुराने से। फिर यहाँ पे मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा वो लायन के उस ज़माने में, तो सर आज के ज़माने में ट्रैकर बोलते, और उस ज़माने में शिकारी बोलते थे उनको, अच्छा। कि भाई ये नवाब के शिकारी है उस ज़माने में। हाँ। तो हमारे सर ऐसे ऐसे स्टोरी है यहाँ के गिर में बलोचों की। मैं इस बारे में बता दूं आपको कि ये बलूचिस्तान बेसिकली बिलोंग करते हैं, बलूचिस्तान से। ये इनके बोलने में आता है बलोच, है ना। हम लोग बलोच, हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं। और जो इन्होंने वर्ड बताया शिकारी, तो अगर आप जिम कॉर्बेट की मेरी कहानियां सुनते हैं तो उसमें बताते हैं कि एक हंटर आया था, उसके साथ में शिकारी थे। तो हंटर भी शिकारी ही होता है। शिकारी का मतलब आपको बता दूं कि पुराने जमाने में राजा महाराजा जो शिकार करते थे, तो उनके साथ में 4-5 शिकारी होते थे, जिनका जिक्र इन्होंने किया। ट्रैकर भी आप बोल सकते हो, ढूंढते थे। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता था कि गोली भी शिकारी मारते थे, लेकिन वो खुद ताली बजाते, अरे नवाब साहब, अरे महाराज साहब, आपने क्या निशाना मारा क्या? नवाब साहब ने गोली मारी है, वो लगी नहीं है, निकल गई बगल से। लगी शिकारी की गोली है, लेकिन वो ना शिकारी बोलेगा, ना साथ वाले बोलेंगे, हर कोई बोलेगा कि क्या निशाना मारा है। और बाद में ऐसा हमेशा नहीं होता, कई कई नवाब, कई कई राजा महाराजा इतने शार्प शूटर थे कि उनका सटीक निशाना था। एक कॉमन बता रहा हूँ कि जनरली क्या होता था कि साथ में जो इन्होंने वर्ड बताया उन्हें शिकारी बोलते थे। वो शिकार भी करते थे, ट्रैक भी करते थे, मचान बांधने में मदद करते थे, हर तरह बेट बांधने में, सारे एक्सपीरियंस, फॉरेस्ट के एक्सपीरियंस उन्हें होते थे। वो ही राजा महाराजा या राजकुमार को सिखाते थे। तो आपका जन्म यहीं पे हुआ, मेरा जन्म यही हुआ सर, सासन गांव में? सासन गांव में मेरा जन्म, मेरे फादर का जन्म भी हुआ। तो ये जो गांव है जो सासन, इसका नाम सासन कैसे पड़ा?
सर ये जो शासन जो गांव है हमारा, तो यहाँ पे जब महाराजा यहाँ के जब जूनागढ़ के राजा यहाँ पे आए तो राजा थे, नवाब थे? हाँ नवाब साहब जो थे, तो ये हमारे पूर्वज सब बताते थे कि हमारे गांव से कम 1 किलोमीटर ट्राइबल लोग बसते थे। तो वहाँ से उन लोगों को नवाब ने देखा, उन लोगों को, कि भाई ये नवाब ने पूछा इनके मतलब जो भी एम्प्लॉय थे उनको कि भाई ये लोग कौन है। बोले ये यहाँ के मालधारी लोग हैं। तो हमारे पूर्वज ऐसे कहते थे कि भाई वो सासर नाम के सर, उनका सरनाम सासर था। अच्छा। तो नवाब ने बोला कि भाई तो फिर इस गांव का नाम ही शासन कर दो। जब उन्होंने सर्किट हाउस यहाँ बनाई, एक सर्किट हाउस ही था उस जमाने में, फिर यहाँ से मतलब तब से शासन हो गया सर। अभी वो है सर्किट हाउस के नहीं है? है ना सर, जो सिंह सदन है ना, हाँ। वही सर्किट हाउस। अच्छा, वही है। हाँ अच्छा, वही, आज भी वही। अच्छा, उस जमाने से। अच्छा, सासन गिर क्यों बोलते हैं, पहले इसको भी हम क्लैरिफाई कर लें। गिर इसलिए बोलते हैं, हमारे जो शासन गांव है और गिर जंगल का नाम गिर है। तो यहाँ पे आसपास जो जितने भी गांव हैं सर, वहाँ पे गिर लगेगा। जैसे तालाला गिर हो गया, शासन गिर हो गया। तो गिरनार जो पर्वत है हमारा यहाँ से 60 किलोमीटर, उसका नाम गिरनार है। तो गिरनार के पीछे गिर का नाम लिखा हुआ गिरनार के पीछे का जंगल, है, जंगल गिर। तो मतलब जो भी गांव होगा, एक आध कोई दूसरे गांव का नाम बताइए। ये जैसे बालसर गिर, भालसर गिर। हरिपुर गिर, अच्छा। हाँ ऐसे गांव सब गांव है। तो हर एक गांव के पीछे गिर लगता है हमारे। जी। तो ये दोस्तों नई बात मालूम चली, ना तो मुझे पता थी, शायद आपको भी ना पता हो। गिर के जंगल के आसपास के जो गांव है, हाँ, आसपास के गांव सब आते हैं। ये अभी आपने जूनागढ़ के नवाब का जिक्र किया। हमने पढ़ा है कि भारत में एशियाटिक लायन यानी कि बब्बर शेर नहीं होते अगर जूनागढ़ के नवाब शिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाते। तो क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे उन्होंने शिकार पर प्रतिबंध लगाया, कुछ पता है आपको? एक्चुअली सर इसमें ऐसा था कि जो उस जमाने के जो ट्रैकर थे, पुराने सब ट्रैकर, तो उन लोगों को पता चला कि भाई गिर के अंदर लायन खत्म होने आया है। तो फिर जूनागढ़ नवाब को रिपोर्ट दिया उन्होंने कि भाई आप लोग गिर फॉरेस्ट के अंदर थोड़े आँख खोल के देखिए, लेपर्ड भी नहीं है और लायन भी इतना नहीं है। तो नवाब ने जब काउंटिंग करवाया तो 18 से 19 लाइन का काउंटिंग बताते हैं सर ये सर। फिर ये जब यहाँ पे हमारे गिर के अंदर उस टाइम पे वाइसराय आए हुए थे, वाइसराय, अच्छा। इंग्लैंड से। मतलब वाइसराय अपने ब्रिटिश होते थे, इंडिया के प्रधानमंत्री होते थे उस तो टाइम। जूनागढ़ ने नवाब साहब ने उनको डायरेक्टली बोला कि सर अगर आप लोग मेरे गिर के अंदर लेपर्ड लायन को मार दोगे तो मेरा गिर फोर्स का कोई महत्व नहीं रहेगा। अच्छा। तो वाइसरा ने उनको बोला कि भाई आप यहाँ कौन कौन हो? बोले मैं राजा हूँ। तो बोले लायन कौन है? बोले लायन भी राजा है। तो कोई राजा राजा का शिकार करता है? बोले नहीं। लायन तब से लायन मारना बैंड हो गया सर, उस जमाने से। ऐसी स्टोरी में हमारे पूर्वजों बोलते थे, इसलिए मेरा तो जन्म भी नहीं था सर उस टाइम। हमें वही बात चाहिए, क्योंकि आप यहाँ के निवासी हो। देखिए बात क्या है ना, कुछ डेटा इधर का उधर हो सकता है। मुझे एक रेंजर साहब ने बताया था कि 6 लायन थे, है ना, आपने 18, तो एक दो लोगों ने और भी 15-16 बोला है। तो इसमें यहाँ पे हमें आंकड़ों पे नहीं जाना है कि 6 थे कि 16 थे, मुद्दे पे जाना है। एक जब हम अभी गए थे मॉर्निंग में बर्ड वॉचिंग पे, तो आपने एक बात बताई थी कि जो नवाब साहब थे उन्होंने कहा कि ये जो लायन इंसानों को देख के भाग जाता है, मैं चाहता हूं कि वो भागे नहीं, खड़ा रहे। ये क्या घटना थी? सर हमारे मेरे मेरे पड़ोस में, मैं उनको अंकल ही बोलता हूँ, मैं काफ़ी उनसे नॉलेज लेता था। वो आज अभी मतलब कम से कम 2 महीने पहले उनका वो ख़त्म हो गया। उन्होंने पूरा पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम किया है। तो उनका नाम था हसन भाई, उनका फादर का नाम हसन सीधी करके थे। वो हमारे अंकल जैसे लगते। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी, क्योंकि मैं काफ़ी मतलब वो तो उसमें से रिटायर हुआ, उन्होंने पूरी ज़िंदगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम किया। तो उसने, मैं कुछ ना कुछ पूछता रहता था, मैंने तो उसने मेरे को बताया कि जब उसके साथ जो पुराने जब लोग थे वो जानते थे उन लोगों को सबको, कि लायन पहले इंसान को देख के अंदर भाग जाते थे, क्योंकि उसका उस जमाने में शिकार होता था सर। क्योंकि फिर जूनागढ़ ने जब बैंड करवाया राजा ने, तो राजा ने बोला कि भाई लायन हमें देख के रुकना चाहिए। फिर इसमें सब उनके जो भी वर्कर थे उन लोगों को इकट्ठा किया। फिर एक डीप जगह होती थी सर, और लाइन पीछे की जगह पे होता था।
तो वहाँ पे एक आगे आगे वो कहते थे मुझे कि एक बफेलो का बच्चा बांधते थे, हम्म और वहाँ पे सारे लोग मतलब छुप जाते थे। तो जैसे लायन वहाँ उसको शिकार करने आता था बफेले को बच्चे को, तो फौरन इंसान बाहर आते थे, फिर वापस पूरा दिन ऐसा ही चलता था। इंसान बाहर आए तो भाग गया। लायन भाग गया बाहर। फिर काफी टाइम लालच में लायन भी पड़ा रहता था कि भाई आज खाना मिलेगा, कल खाना मिल जाएगा मेरे को। फिर लास्ट में उसका शिकार होता था, तो लोग जब बाहर आते थे तो लायन वापस भाग जाता था। ऐसा ही चलता रहता था। फिर लायन को दिमाग में ऐसा लगा कि भाई ये लोग तो हमें नुकसान नहीं कर रहे, हमें मार नहीं रहे। फिर ऐसे 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 करते करते लायन का मूवमेंट चेंज हो गया सर। आज आज देखिए सर, तो लायन को किसी भी गांव में चले जाते, कहीं भी जाते, कोई इंसान को इतना नुकसान भी नहीं करते वो, क्योंकि इंसान को और लायन का रिश्ता हो गया ना सर। तो ये सब पुराने लोग हमें ऐसा सब बता के किए सर। अभी आपको एक बताऊं, इसी में एक घटनाक्रम अभी हुआ है, कल हुआ है शायद। अमरेली के पास में 7 साल की बच्ची को लायन ने मार दिया है। अभी मुझे किसी ने गुजरात से खबर भेजी है। तो देखिए, ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमेशा, चाहे वो टाइगर हो चाहे लायन हो, हिंसक जानवर है, मांस खाना उसका काम है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे टाइगर और लायन के हमले इंसानों पर, जिस हिसाब से संख्या है लायन की, उस हिसाब से लायन के हमले नहीं हैं। कई केसेस में क्या होता है, हाँ, अभी कल ही कान्हा नेशनल पार्क में एक ट्रैकर को भी मार दिया टाइगर ने। वो गए, मैं स्टेटमेंट देख रहा था, शायद वो डिप्टी डायरेक्टर थे, तो बोल रहे थे कि कई घटनाक्रम में क्या होता है, सडन एनकाउंटर हो जाता है। मैं अपने हमेशा वीडियो में आपको बताता हूँ, कई बार गए, झाड़ी के पीछे है, वो प्लान नहीं कर रहा था, लेकिन सडनली उसका पहला स्टेप होता है पंजा चलाना, तो वो अचानक अटैक कर देता है, उसका प्लान नहीं था। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई जंगल में आप जाएं, भालू वाले इलाके में, तो मैं बोलता हूँ गाना सुनते हुए जाइए, वरना लाठी ठोकते हुए जाइए, बातें करते हुए जाइए। अगर आप पैदल चल रहे हैं, आपको आवाज़ करके जाना है, पहले बताना है जानवर को कि भाई मैं आ रहा हूँ, तुम साइड में चले जाओ। लायन के केस में भी यही है। मुझे वो घटनाक्रम ठीक से नहीं मालूम, लेकिन इस बात की भी संभावना है सडन एनकाउंटर हो गया, अचानक वो चौंक गया हो बच्ची को देख के, ऐसा कुछ हुआ। ऐसा नहीं कि हमला करते नहीं है, जानवर है, कुत्ता भी काट लेता है। तो मैं इंसान की सुरक्षा की पूरी बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कोई इंसान को मार रहा है तो इंसान के जीवन का वैल्यू नहीं है, बिल्कुल वैल्यू है। ऐसे जानवर को पकड़ के फिर क्वारंटाइन करना चाहिए, उसको उसको रेस्क्यू सेंटर में रखना चाहिए। इंसान की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप कंपेयर करोगे, जैसे मालधारी लोगों से भी मैंने बात की, तो जब जो जंगल में रहे, जो जिसकी उम्र करीब 50-60 साल है, वो बता रहा है कि मेरी जानकारी में एक भी मालधारी को लायन ने नहीं मारा। ना कोई बाउंड्री थी, ना कुछ था, खुलेआम भैंसें थी, लायन घूम रहा है अपनी भैंसों को चराने, जंगल में मालधारी घूम रहे हैं, नहीं मारा। ऐसे भी घटनाक्रम मैंने देखे हैं कि ट्रैकर यहाँ पर लाठी लेके हाँक देते हैं। सुनने में आया कि लायन का हर्ड है, वो गांव की तरफ जा रहा है, तो ट्रैकर गया और उसने डंडे से हाँका, लायन वापस चल देते हैं। इतना पावरफुल जानवर, और एक नहीं, 12-12, 13-13 चल देते हैं। तो ये उनकी, जैसे हम कहते हैं टाइगर जेंटलमैन है, तो लायन तो उससे भी बड़ा जेंटलमैन है। ठीक है ना। तो जो आप बता रहे हैं कि पहले डरता था, आपको क्यों डरता था, मैं आपको थोड़ा बताते हुए चलूँ इसी में। टाइगर के मन में आज भी वो बात है, अब लायन के मन में नहीं है। टाइगर के सामने, जैसे मैंने आपको बताया था एक घटनाक्रम, एक मैन ईटर टाइग्रेस थी अवनी, वो जिसने 14 आदमी मारे थे महाराष्ट्र में। नवाब शफत अली खान जब ढूंढ रहे थे, बाद में उनके बेटे ने मारा, तो उसमें कुछ मूवी वगैरह बनी, कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। नवाब साहब से मेरी फ़ोन पे बात होती है, बाद में मैंने सुना था कि वो केसेस वही जीते थे। तो उसमें जब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ऑन फुट ट्रैकिंग कर रहे थे, एक जगह इनका आमना सामना हो गया अवनी से। जिस टाइग्रेस ने 14 आदमी मारे थे, वो इनकी तरफ दौड़ी, इनके साथ वाले साइड में हट गए, इन्होंने निशाना ले लिया और एकदम ऐसे स्ट्रेट खड़े हो गए। वो भागते भागते आई, ब्रेक लगा के रुक गई, थोड़ी देर देखा और वापस भाग गई। कारण उसे लगा कि इंसान तो मुझे देख के भागता है, ये आदमी कैसे खड़ा है। उस बारे में मैंने पर्सनली नवाब साहब से फ़ोन पे पूछा कि मैंने कहा अगर आप वो गन लेके, मैंने अपने वीडियो में पहले बताया कि अगर वो गन की जगह डंडा भी लिए हुए थे ना, ऐसे डंडा लेके खड़े होते, तो वो टाइग्रेस रुक जाती है। लेकिन डंडे के साथ में खड़ा होने का कॉन्फिडेंस आता नहीं आद में।
लास्ट में आदमी के पैर कांप जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उसको मालूम है डंडा है। नवाब साहब को मालूम था कि ये अच्छी पावरफुल गन है। उन्हें मालूम था आएगी तो मार दूंगा, मेरी जान को खतरा नहीं है। और वो शार्प शूटर भी है, निशाना उनका चूकता नहीं। जब फ़ोन से बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा था कि अगर आप गन नहीं होती, आप डंडा लेके खड़े होते, तो क्या आपका कॉन्फिडेंस रहता? बोले नहीं। उन्होंने बोला हाँ, कॉन्फिडेंस तो हिल जाता, क्योंकि मुझे पता है कि फाइनल स्टेज पे मैं क्या कर पाऊंगा। तो ये कंडीशन जो टाइगर को कैसे मालूम कि डंडे से मैं मर जाऊंगा, या बंदूक क्या है, उसको क्या मालूम ये क्या चीज़ है? इसलिए उसको मालूम है, उसके डीएनए में, उसके ब्रेन में फीडेड है कि हमारे पूर्वज, हमारे साथी इसी तरीके से मारे गए हैं, इन गन से मारे गए हैं। जब वो छोटा था उसने या तो मरते हुए देखा, उसे मालूम है। लायन भी जैसे ये बता रहे हैं कालू भाई कि पहले ऐसा था, लेकिन समय के साथ जब नवाब साहब ने एक्शन लिया, बंदूक से मरना बंद हो गया, शिकार होना बंद हो गया, उसे डर लगना बंद हो गया, उसे बंदूक का डर खत्म हो गया, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है बंदूक से शिकार होते हुए। यहाँ का गुजरात मॉडल इस मामले में बहुत अच्छा है कि यहाँ पर, कल मैं एक मालधारी व्यक्ति से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि, मैंने कहा आपकी भैंस मार दी? बोले मार दी तो मार दी, हमें मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन मुआवजा नहीं मिलेगा अगर हमारी भैंस जंगल के अंदर गई है, रेवेन्यू इलाके में है तो मिलेगा। वही बाकी जगह भी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यही रूल है। गुजरात में वही रूल होना है, लेकिन उनके मन में दुश्मनी नहीं है। मैंने उनसे पूछा था कि आप लायन को क्या समझते हो, मित्र या शत्रु? तो उन्होंने कहा मित्र। तो जो इस बात की घटनाक्रम, कैसे ये माइंडसेट चेंज हुआ, लायन का भी, इंसान का तो हुआ ही, उस बारे में बताया। तो मैंने कहा आपको डिफाइन करके बता दूं। तो कालू भाई, आप सबसे पहले तो आप यहाँ के निवासी हो बचपन से, आप लायन को कैसे देखते हो, मित्र की शत्रु? देखो सर, लायन हमारा ताज है, हमारा सर का। मतलब लायन जो है तो सर हम है हाँ। गिर के अंदर। और लायन सर किसी को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाता। अगर हमारे जो एशियाटिक जो लायन हमारे गिर के अंदर रहता है, केसरी लायन बोलते हैं हम उसको, बब्बर सर। अच्छा, केसरी लाइन। हाँ, केसरी लायन। तो सर वो है तो हमको सब कुछ है सर। अगर लायन हम भी, मतलब लायन की रोरिंग सर्दियों में नहीं सुनेंगे तो हमें भी कुछ होता है। अच्छा। और उसका सर्दियों में उसका रोरिंग होता है तो हमें अंदाज़ा आता था कि ये 7 किलोमीटर में रोरिंग कर रहा है, या ये 8 किलोमीटर में, या 4 किलोमीटर में। अच्छा। उसके ऊपर से हमें अंदाज़ा आता है। अच्छा, लग जाता है। जी। तो लायन तो सर हमारा लायन है। लायन है ना। अच्छा, ये बताइए कि जो बारिश होती है यहाँ पे कैसी होती है, और आज की बारिश और पुराने जब जब आपका बचपन था, कुछ फर्क है? हाँ सर, क्लाइमेट में फ़र्क है, वो मैं बताता हूँ। सर हम लोग बिल्कुल छोटे थे ना, तो हमारे उस टाइम पे लकड़ी के घर होते थे, और स्टाइल आती थी मोरबी से हमारे उस। तो 15-15 दिन तक सर मतलब बारिश होता था, डे नाइट। हमारा यहाँ का बारिश नुकसान नहीं होता किसी चीज़ में। और आप देखिए ना, तो हम लोग, वो हमारी गुजराती में हम उसको एली बोलते कि भाई 15 दिन का एली हुआ, 8 दिन का एली हुआ। हाँ। तो बारिश बहुत होता था सर उस जमाने में। तो फिर आप लोग खाना पीना इंतजाम और क्या? वो हम हमारा क्या है, हम लोग जो गुजराती पीपल होते हैं, हम 1 साल का स्टोर कर लेते हैं। गेहूं के टाइम पे मतलब गेहूं ले लेते हैं, चटनी मसाला। और हमारे घर के अंदर प्याज तो हमेशा रहती है, तो कुछ नहीं तो हम लोग प्याज और चटनी का मसाला बना के खा लेते थे उस जमाने। और मान लीजिए कभी कुछ कम पड़ गया तो बारिश में निकलना पड़ेगा। हाँ नहीं, कम नहीं, हमको पता उस जमाने में, हमारे फादर को सबको पता था, मम्मी पापा को सबको पता था, ये माँ को सबको, कि भाई स्टोर कर लेते थे, तो कहीं लेने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी सर। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी आप फर्न फॉरेस्ट रिजॉर्ट, जो सासनगिर है, अच्छा खासा रिजॉर्ट है, माना हुआ रिजॉर्ट, लग्जरी रिजॉर्ट है, इसमें आप काम कर रहे हो, तो इसमें आपकी दिनचर्या क्या है? सुबह से जैसे गेस्ट आ गए, अब आप क्या करते हो? सर मैं सुबह से सबसे पहले तो मेरा मॉर्निंग में बर्ड वॉचिंग होता है, मॉर्निंग के अंदर। उसके बाद जब बर्डिंग करके मैं आ जाता हूँ, अगर कोई गेस्ट का रिक्वेस्ट भी होता है तो फिर वापस लोकल साइट सीइंग करवाने जाता हूँ मैं आसपास में। फिर हमारा कोई रूम स्कॉटिंग हो गया, गेस्ट को लेके आना, कोई गेस्ट का लगेज छोड़ना। तो हम लोग रिजॉर्ट के अंदर हमारा यही काम करते हैं। अगर कोई गेस्ट वाइल्ड लाइफ इंटरेस्ट है उसको, तो हम लोग उसको वाइल्ड लाइफ के बारे में बताते रहते हैं, बर्ड्स के बारे में बताते, लायन के बारे में बताते रहते हैं। तो ये मतलब ऐसा हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो ऐसा लोग बैठ के बात करते हैं कि हमें बताओ? हाँ, बोलते हैं सर, बोलते हैं ना। बोलते हैं। तो जैसे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है आज, इंसान और उसका संघर्ष है, या जानवर का। जानवर को तो हम नहीं समझा सकते, इंसान को हम समझा सकते इंसान को समझा सकते हैं सर। हैं। तो कभी ऐसे मानव और वन्य जीव संघर्ष के बारे में कोई पूछता है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं सर, ये सर मतलब संघर्ष के बारे में तो कोई नहीं पूछ रहा।
वो क्या बेसिकली सवाल क्या होता है एक आम इंसान? सवाल ये होता है कि हम सफारी जाएंगे हाँ, तो हमें लाइन मिलेगा। उनका सवाल सबसे पहले ये होता है। मैं हमारे गेस्ट को डायरेक्टली बोलता हूँ कि सर लाइन भी आप देखिए, लेपर्ड भी देखिए, सारे ज़्यादा एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह भी काफ़ी हमारे गाइड भी लेके जाते हैं शासन से। तो आप लाइन भी देखिए, सब हमारे गिर के तो सब कुछ जानकारी लीजिए कि हमारा गिर फॉरेस्ट ड्राई क्यों हो रहा है, किस वजह से ड्राई हो रहा है, यहाँ पे कौन सा ट्री है। तो फिर वो बताते कि हाँ वो बात आपकी सही है। जैसे मैंने आपको कल पत्थर दिखाया कि सर हजारों साल पहले यहाँ पे समुंदर था, वो पत्थर बताया मैंने आपको, तो आपको एक अंदाजा हुआ। मैंने बोला आप वेरावल बीच पे जाओगे तो आपको सेम यही पत्थर मिलेगा। हाँ, तो मैं गेस्ट को यही भी बोलता हूँ कि हमारे पत्थर के बारे में भी आप पूछो, आप हमारे गिर में जब आते हो आप। नहीं, हमारा गिर फॉरेस्ट जो है सर आप देखिए तो 6 मंथ ग्रीनरी, 6 मंथ ड्राई। हमारा जो गिर फॉरेस्ट है ना सर, 2 टाइप का कलर होता है उसका, ड्राई और ग्रीनरी। 6 मंथ ग्रीनरी, 6 मंथ ड्राई। इसके वजह से कुछ लोग हमारे पूर्वज जो कहते हैं कि भाई ये ड्राई की वजह से लायन को यहाँ का हवामान सूट हुआ है, लायन डीप जगह नहीं पसंद करता, ऐसा बताते थे हमारे दादी। डीप जगह नहीं पसंद करता। नहीं, डीप जगह नहीं करता, खुली जगह होती है, कहीं बनियन ट्री आसपास पानी, वैसी जगह पे रेस्ट करता है जाके। और पगडंडी पे मतलब वॉक करता है, जंगल के रोड पे वॉक करता है। तो वैसा वैसा सब ये बताते हैं और हम लोगों ने भी देखा है सर। क्योंकि सर हमें, मेरी छोटी उम्र थी, मेरे अंकल फॉरेस्ट में आर्टिफिशियल वाटर पॉइंट बनने जाते थे। अभी उनका भी 1 महीने पहले डेट हो गया। अरे तो मैं उनके साथ जबरदस्ती, मेरी छोटी उम्र से मैं जाता था उनके साथ, तो जबरदस्ती मैं साइकिल में बैठ जाता था। तो सर हम लोग टिफिन लेके जाते थे और यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं, सामने मतलब 2 लाइनस की टेरिटरी, तो सामने लाइनस बैठी हुई, हम लोग यहाँ खाना खा रहे थे। कितना दूर? मतलब कम से कम आप देखिए, ये जो हमारा स्विमिंग पूल है ना, यहाँ से इतना इतना दूर होगा कम से कम। 100 मीटर। हाँ हाँ, इतना होगा। तो मैं छोटी उम्र से सर, मुझे मतलब जंगल का, मतलब वाइल्ड का तो बहुत प्रेम है सर। देखिए कि किसी रिजॉर्ट के नेचरलिस्ट तो वही जवाब देंगे जो आप सवाल पूछोगे, लेकिन सवाल बदले हुए होने चाहिए। सिर्फ एक हमारे मन में है था कि हम गिर आए हैं, कहीं से भी आए हैं तो हमें बब्बर शेर देखने को मिलेगा। पहली बात तो मैंने हमेशा बताया, मैं यहाँ भी क्लैरिफाई कर दूँ, बहुत सारे लोग शेर बोलते हैं इसको, शेर ये नहीं होता है। शेर टाइगर को बोलते हैं, हिंदी में बाघ, संस्कृत में व्याघ्र। इसको सिंह बोलते हैं, लायन बोलते हैं, बब्बर शेर बोलते हैं उर्दू में। मैं कई बार क्लैरिफाई कर चुका हूँ, यहाँ भी कर दूँ। तो जो लायन है देखने के लिए हम यहाँ आते हैं, तो वो ठीक है, हमारे मन में क्रेज है। देखिए लायन दिखेगा तो खुशी मिलती है। अगर आप किसी टाइगर के जंगल में जा रहे हो तो टाइगर को देख के भी खुशी मिलती है। आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूँ सफारी करने आ रहे हो, थोड़ा सा कुछ वीडियो देख के, कोई किताब पढ़ के आप आइए। नहीं पढ़ पा रहे तो फैसिलिटी है ना, रिजॉर्ट ने भाई, जो लग्जरी रिजॉर्ट है उन्होंने नेचर लिस्ट रखा हुआ है, उस काम के लिए आपके पास व्यक्ति है जो कि आपको जवाब देने के लिए बैठा हुआ है। सवाल आपके बदले हुए होने चाहिए, आपको पूछना चाहिए। तो लायन को तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, पूछो। अब उसके अलावा जैसे लेपर्ड, मुझे लेपर्ड की साइटिंग हुई, बहुत ही रेयर बताते हैं, तो लेपर्ड भी है। अब डियर कौन कौन से मिलते हैं, है ना, तो आपका सवाल होगा स्पॉटेड डियर कितने हैं, कोई बताएगा 75,000, कोई बोलेगा 70,000। सांबर डियर कितने हैं। फिर हंटिंग स्टाइल, अगर लायन के बारे में पूछ रहे हो तो थोड़ा सा ब्रॉड सवाल कर लो, या इनसे ही पूछो तो ये बताएंगे। लेकिन जब आप आओगे तो आपने वाइल्ड लाइफ स्टे के लिए आए, मैं हमेशा बोलता हूँ वाइल्ड लाइफ स्टे के लिए आए तो कपड़े का कलर कैमोफ्लेज पहने। ये एक तो आपको एहसास कराएगा डिसिप्लिन का, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में हमें शोर नहीं मचाना। हम जितना ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, इससे रिलेटेड एक बात मैं बता दूं, गिर नेशनल पार्क के अंदर जो जिप्सी जाती हैं वो खुली जाती है, लेकिन जो देवलिया सफारी पार्क है उसमें कवर्ड क्यों जाती हैं, जो मुझे यहाँ एक गाइड ने बताया, उसी आधार पर बता रहा हूँ मैं कि पहले देवलिया सफारी में बसें जाती थी, बस में थोड़ा सा डिसिप्लिन हो नहीं पाता, बहुत सारे लोग 30-40 लोग हैं, शोर कर रहे हैं, बस की अपनी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है। और देवलिया सफारी पार्क के अंदर जो देवलिया जो सफारी जो भी नाम है उसका, उसके अंदर जो लायन है वो रियल वाइल्ड लायन है जंगल के। जब उन्होंने फेंस से कवर किया वो वहीं रहते थे, उसी से ग्रो कर करके 1 के 4, 4 के 16। लेपर्ड जो रखे गए हैं वो मैन ईटर हैं, जो अलग अलग जगह से, गन्ने के खेतों से या कहीं से पकड़े गए, वो ऐसे बाड़े में रखे गए वहां से वो बाहर नहीं आ सकते। जैसे जू में नहीं खाई सी होती है, खाई से कूद के नहीं आ सकते, ऊंची दीवार होती है। तो जब जिप्सी सवारी चालू की गई तो फॉरेस्ट ऑफिसर लग रहा था कहीं, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में जा नहीं पाते, तो कहीं वो थोड़ा इरिटेटेड ना हो, जिप्सी के नज़दीक आ जाते हैं, तो उन्होंने कवर्ड जिप्सी का ऑप्शन रखा था एक्सपेरिमेंट के तौर पे 1-2 साल के लिए।
लेकिन उसी दौरान एक घटना हो गई कि एक ट्रैकर ने पहले छुट्टी ली, फिर दूसरे ट्रैकर की ड्यूटी थी और कुछ ऐसा हुआ कि उनको ड्यूटी चेंज करनी पड़ गई। इन बिटवीन जब वो आए तो यहाँ पर 2 लाइन का झगड़ा हो गया था और एक लाइन बड़े गुस्से में था। ये बात उन्हें नहीं मालूम थी, वरना उस दिन वो नहीं जाते नज़दीक। वो गए और उनके ऊपर हमला कर दिया, बड़ा ही अग्रेसिव था। बाकी साथियों ने बचाने की, जो आसपास थे, कोशिश की, बचा नहीं पाए। उनका नाम रजनीश जी था, उनकी डेथ हो गई थी। तो जो वो जाली वाली ही कंटिन्यू की जा रही है कि भाई, क्योंकि इसके लिए मुझे किसी ने बताया कि ये नॉर्म है गवर्नमेंट का कि जो कवर्ड सफारी एरिया होंगे वहाँ पर कवर्ड जीप ही जाएगी। लेकिन अगर हम और आप सोचें, अगर आप किसी भी टाइगर रिजर्व में जाइए, आप देखेंगे कि शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है। टाइगर के केस में तो यहाँ तो मैंने उतना शोर शराबा नहीं देखा जब मैंने गिर की सफारी करी, क्योंकि लाइन बैठे थे लोगों को पर्याप्त टाइम मिल रहा था फोटो लेने का। और टाइगर के केस में क्या होता है कि झलक मिलती है, इधर से निकला। वो बात भी, इनकी जो बात आई थी कि लायन सीख चुका है कि भाई मुझे सामने खड़े रहना है, वो इंसान से डरता नहीं है। टाइगर आज भी शाही एनिमल है, उसके चलते लोग इतना ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देते हैं, इतना ज़्यादा शोर मचता, आप सारे वीडियो में देखते हैं, उससे जानवर डिस्टर्ब होता है। तो ये जो जिस बात से मैंने बात बोली कि जब आप कपड़े वैसे पहनते हो तो आप अपने आप डिसिप्लिन में आ जाते हो, कैमोफ्लेज कपड़े, है ना। तो तड़क भड़क, हालांकि लायन को लाल रंग नहीं दिखता, बंदर को दिखता है, मधुमक्खी को दिखता है, बर्ड्स को दिखता है, लेकिन ये कलर सबकी आंखों को सूट करते हैं। जो इन्होंने बताया, अभी इनकी बात सुनते सुनते जो मेरे दिमाग में, मैं आपको बताया हमेशा मैं थोड़ा बहुत एनालिसिस करता रहता हूँ। इन्होंने बोला कि ड्राई सीजन होता है, एक ग्रीन सीजन होता है। ड्राई मतलब ब्राउन हो गया, कोई चीज़ सूख जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म बनाई है सफारी के लिए, ड्राइवर की यूनिफॉर्म बनाई है ड्राई सीजन के हिसाब से, गाइड की बनाई है ग्रीन सीजन के हिसाब से। यहाँ गाइड की जो यूनिफॉर्म है वो ग्रीन है, उसकी ड्राई हो सकता है ऐसा सीन 2 सीजन के लिए बनाया हो। तो आप अपने सवाल चेंज करिए नेचुरलिस्ट से, जवाब उनको भी अच्छा लगेगा, एक रूटीन जवाब है। और बहुत सारी चीज़ें अगर आप पढ़ के आओगे, बच्चों को पढ़ा के जाओगे, तो ये सारा मेरा समझाने का पर्पज़ क्या है कि आपका हॉलीडे भी हो गया और वाइल्ड लाइफ का भी भला हो गया आपकी वजह से। जिस इंसान को वाइल्ड लाइफ की जानकारी हो गई, वो वाइल्ड लाइफ को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इनको जानकारी, इन्होंने क्या बोला, हमारे सिर का ताज है ना। दूसरा, आपको कई केसेस मिल जाएंगे। अभी वीडियो एक आ रहा है कि जिसमें कि चिड़ियाघर में, जू में, पत्थर उठा के टाइगर को मार रहा है। वो टाइगर के ऊपर पत्थर गिरा, वो उठ के खड़ा हो गया, ऐसे हो रहा है। एक कोई घटनाक्रम बताइए आपको जो इंटरेस्टिंग, टूरिस्ट के साथ हुआ हो या आपके साथ हुआ हो, जो बड़ा मजेदार सा किस्सा। कोई ऐसा घटना तो नहीं हुआ, पर मैं आपको एक लायनस की और लायन की स्टोरी बताऊं, हमारे सामने देखा है। एक मेरा दोस्त था, आज तो जिंदगी में बेचारा नहीं है, वो खत्म हो गया, भिखू के करके। हमेशा हम दोनों साथ में जाते थे, वो गाइड था मेरा और मैं उनका ड्राइवर था, जब मैं जिप्सी चलाता था तब। तो यहाँ से एक खोखरा जगह है वहाँ पे, और कानकटी लाइनस थी 3। उसके बस उसके तीनों के कान कटे थे? नहीं, एक का था, उसकी माँ के कान कटे। अच्छा। उसको कानकटी बोलते थे हम लोग हमारे टाइम पे। वो तब मेरा शायद मैरिज भी नहीं हुआ था सर। तो हम दोनों, मतलब देवा डूंगर रूट जो है, 1 नंबर वाला रूट है शायद वो, हम लोग वहाँ से आ रहे थे। तो हम धीरे धीरे आ रहे थे, हमें लाइन वगैरह कुछ मिला नहीं, तो हम डियर वगैरह गैस भी थे हमारे साथ। तो जब वहाँ लाइनस और 2 मेल आए ऐसे, और उसके छोटे छोटे कप्स थे लाइनस के, तो वो अपने बच्चे बचाने के लिए उस लाइनस ने अपना मार भी खाया, काफी मारा मेल लाइन ने अच्छा। लाइनस को। और तब ये सर मोबाइल तो हमारे पास उस जमाने में तो था नहीं सर, कुछ भी तो हम वो कुछ करें। गैस भी वैसे थे सर, तो गैस के पास भी था कोई, मतलब कोई कैमरा वगैरह था नहीं। तो हम लोग बस, लाइनस भाग गई, चली गई अंदर की साइड में। वो मतलब ये कमलेश्वर रास्ते पे ऐसे, मतलब रास्ते पे गई वो लाइनस, 3 लाइनस। सर वो मेल बैठे थे, हम लोग मेल देख रहे थे आराम से, और सर अपने बच्चों को छुपा के आई 3 लाइनस, और 2 मेल लायन को हमारे सामने मारा 3 लाइनस ने। अच्छा। तो वो हमारे सामने की बात है। हाँ, भगाया उसको वहां से, उसकी टेरिटरी छुड़वाई उसको, और 2 लाइन भाग गया सर। और लाइनस इतने गुस्से में आई थी, वो जो लाइनस मतलब 2 मेल के साथ फाइट कर रही थी ना। आज हमारे पास वैसा कुछ है नहीं सर, शूटिंग वाला। तो आपको अगर वो देखते हैं, तभी मुझे हुआ कि देखो, अपने बच्चे बचाने के लिए लाइनस कितना प्रोटेक्ट किया, पहले मार खाया फिर आके मारा उसको। हाँ, कोई भी जानवर है।
ये मेरा दोस्त आज नहीं है ज़िंदगी में, वो बहुत अच्छा मतलब वो सर बहुत बढ़िया था। मैंने कुछ भी सीखा है तो उस वो मेरे दोस्त से सीखा हूँ बडिंग के बारे में। आज भी मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। वो अभी ख़त्म हो गया बेचारा, कम से कम 1 साल 2 साल के अंदर हम दोनों थे। और वो इतना लकी इंसान था कि हम लोग गैस को लेके जाते थे ना तो सर हमें लेपर्ड तो देखने मिलता। लेपर्ड मिलता था? हाँ, इतना लकी, हाँ, और बहुत नॉलेज बहुत था सर उस बंदे में। मैं उसकी मतलब क्या मैं बताऊँ, बहुत शब्द नहीं मेरे पास उसके बोलने के लिए। तो मैं काफ़ी वाइल्ड लाइफ इनसे भी सीखा हूँ। फिर हमारे ट्रेकर थे यहाँ पे, भाणा बापा करके थे, अभी हमारे होटल में फ़ोटो भी है। वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जब रिटायर हुए ना सर, तो मैं उनसे भी कुछ वाइल्ड लाइफ के बारे में जानता रहता था। तो काफ़ी हमें भी वो भी बताते थे। तो हम लोग ऐसे कर करके मतलब सर आज वाइल्ड लाइफ में काफ़ी मतलब हमें भी इंटरेस्ट जाग गया है। आज देखो सर, अगर हम लोग जंगल में जाते कहीं भी जाते तो हम नीचे नीचे नज़र करके भी चलते हैं, पीछे नज़र करके भी चलते हैं कि ना तो हमसे कोई चींटी भी ना छिप जाए, क्योंकि ये ज़रूरी है सर आजकल। जंगल में और सांप बिच्छू भी होता है, मतलब अपना बचाव भी होना चाहिए। तो कपड़े भी कोशिश ये करनी चाहिए, अगर ऑन फुट आप ट्रैकिंग कर रहे हो, शॉर्ट्स मतलब अवॉइड करने चाहिए, जूते हो पैंट हो प्रॉपर, मच्छर भी नहीं काटते और थोड़ा सा आपका बचाव भी हो जाता है। तो हाँ, गर्मी लगेगी लेकिन ठीक है। अच्छा, कोई और किस्सा आपको याद आ रहा हो जो आपके साथ हुआ हो, गांव वाले के साथ हुआ हो, कहीं किसी जानने वाले के साथ हुआ हो? सर ऐसा तो कुछ याद नहीं मेरे को, पर जब पुराने ज़माने में लायन को अगर इंजर्ड हो जाता था सर, तो उसको मतलब कैसे मतलब वो लोग टेंकुलाइज मतलब वो करते थे, ठीक करना उसको। तो लायन है ना सर, अगर पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी मतलब उसको मतलब चीर देगा तो जबान से चाटेगा, ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ पे उसको लगेगा सर पे तो उसको फौरन कीड़े पड़ जाते थे। तो ये जो पुराने ट्रेकर थे ना, जो भाना बापा, वो मुझे बताते थे कि एक बंजन ट्री होता था, वहाँ बंजन ट्री के सामने हम लोग मतलब बंजन ट्री के सामने मतलब लायन को इस हिसाब से हम लेके आते थे बंजन ट्री के पीछे, अच्छा। बंजन ट्री के पास, बफेलो को बचा से लेके। फिर एक ट्रेकर ऊपर चढ़ जाता था सर, और वो ऐसे कहते एक डब्बा रखते थे हम लोग, और फिनाइल होता था, फिनाइल। उस फिनाइल के अंदर मतलब ये जो बम्बू ट्री आती है ना, लंबी सी बम्बू ट्री, वो काट के हम लोग उसके अंदर कॉटन लगाते थे। और वो रेडी पहले, सबसे पहले रेडी रखते थे जब लायन नहीं आता था उसके पहले। जैसे लायन ने जैसे ऐसे नज़र लगाई कि बस अभी ये लोग यहाँ से हट जाए तो मैं शिकार कर लूँ, जैसे उसने वहाँ पे बफेलो के साथ ऐसी नज़र की, वो ऊपर जो ट्रैकर थे वो फ़ौरन उसको यहाँ पे कॉटन जो वाला जो पानी था फट 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 करके ऐसे ऐसे लगा देते थे। तो लायन गुस्से में आके, तो उस बांस से लगाते थे? हाँ, बांस से ऊपर से लेके वो जो पानी था ना फिनाइल का, ऐसे ऐसे करके तो लगा देते थे। तो लायन गुस्से में आकर इतना चिल्ला के करके ऐसा सर हिलाने लगता था। तो अंदर कुछ कीड़े मर जाते थे और कुछ कीड़े बाहर निकल जाते थे। वो मुझे ये स्टोरी बता के गए। ऐसे मतलब बोलो हम लोग ऐसे लाइन को ठीक करते ऐसे बोलते थे वो, क्योंकि यहाँ पे फौरन कीड़े पड़ते थे। अच्छा, मुझे लगा जब आपने बांस बोला तो मुझे लगा कि बांस से ऐसे धार बना के ऊपर से फिनाइल डालते थे तो गिर के वो। नहीं नहीं नहीं, वो कॉटन लगता था। जैसे कॉटन लगाया उन्होंने, फिर ये जैसे डब्बे में पहले रेडी रखा, लाइन ने ऐसे नज़र की, लाइन को पता ही नहीं कि ऊपर कोई है, क्योंकि हवा के हिसाब से लाइन को पता चलता है सर। तो वो ऐसे ऐसे डायरेक्टली मतलब कर देते थे, वो लाइन ऐसे ठीक होता था पहले के ज़माने में। अच्छा, तो एक जैसे अभी जैसे आप, मैंने रिजॉर्ट का नाम आपको बताया, द फर्न फॉरेस्ट रिजॉर्ट, जिसमें आप काम कर रहे हो, माना हुआ रिजॉर्ट है, जेंट्री अच्छी ही आती होगी। आप ये सवाल तो मेरा पूछना ठीक नहीं रहेगा आपसे, कि कभी ऐसे गेस्ट आए कि उन्होंने इरिटेट कर दिया क्योंकि आप पता नहीं बोलना चाहो ना चाहो। मेरा दूसरा सवाल कर देता हूँ चेन, कि आप क्या चाहोगे कि लोग आएँ तो किस तरीके से वो बिहेव करें कि वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छा हो जाए? जो करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करते वो कैसा करें? सर देखो, मेरा हॉस्पिटलिटी में आना 20-25 साल हो गया है। आज तक जो भी वाइल्ड लाइफ देखने आ रहे हैं, कोई नाराज होके लाइन के बारे में कि जंगल के बारे में कोई कुछ नहीं बोला सर, मैंने नहीं सुना आज तक। मतलब वो वाइल्ड लाइफ देखने आते ऐसा भी नहीं बोलते कभी भी कि भाई जंगल में है, वो खुश होके आते हैं हमारे पर। लाइन नहीं मिला फिर भी बोले अरे यार जंगल बहुत अच्छा, अच्छा बोलते हैं, हाँ। ऐसा बोलते हैं सर। और वाइल्ड लाइफ की तरफ आज काफ़ी मतलब गेस्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, और हमारे जैसे भी लोकल लोग यहाँ पे है तो काफ़ी उनको भी इंटरेस्ट दिलाते हैं हम लोग कि सर आप आइए यहाँ पे, इस मौसम में आइए, उस मौसम में आइए, आपको इस मौसम में आएंगे तो लाइन दिखेगा, मतलब बारिश का मज़ा लेने आएंगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा। तो सब ऐसे ऐसे जैसे एक चीज़ मैं बता दूं कि जो मुझे
मैंने सवाल किया तो गाइड ने जवाब दिया था जब मैं सफारी कर रहा था। मैंने कहा कि सागवान का जंगल है हमारे इलाके में, जैसे देखिए उत्तराखंड में जहाँ कॉर्बेट है, राजा जी है, वहाँ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्लांटेशन किया वो सागवान किया। प्लांटेशन है, प्लांटेशन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? आप खड़े होकर एक सीध में दिख रहा हो, क्यारी की तरह लगाते हैं ना, तो बड़े हो गए हुए पेड़ एक सीध में दिख रहे हैं। लेकिन जहाँ नेचुरल फॉरेस्ट है, पन्ना में है, बांधवगढ़ में, वो नेचुरल, जैसे आपके यहाँ सागवान नेचुरल है, ऐसे ही जो मतलब जहाँ मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ, वहाँ भी जंगल नेचुरल है। लेकिन वहाँ का सागवान सीधा और ऊंचा जाता है। यहाँ का सागवान मैंने देखा कि फैला फैला सा है, टेढ़े टेढ़े सा है। तो मैंने सवाल पूछा। हाँ, तो आप कुछ बोला चाह रहे? हाँ, ये जो टिकुड है ना सर, सागवान, तो सर ये जो है ना, हम लोग गुजराती में साग बोलते हैं उसको, साग। वो साग का जो बीज है ना सर, उसके अंदर पूरा बीज पूरा भरा हुआ होता है सागवान में। उनमें से जब बीज गिरते हैं, तो वो जब हमारे यहाँ पे बारिश होता है उसमें पानी बहता है। पानी बहने से सर वो नेचुरल, मतलब जो होता है नेचुरल होता है ना, ये जो बीज से वो टेढ़ा मोड़ा होगा। फिर हमारे जो यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वगैरह, वो जो बीज लेके आते हैं वो प्लांटेशन करते हैं सर। वो प्लांटेशन करने के बाद वो ट्री, आपका बीज में हाथ लग गया, एक बार आपने लगाया ऐसे, तो वो सीधा होता है सर। वो कुदरत ने ऐसे बनाया है सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। रीजन क्या है कि यहाँ पे जो मुझे गाइड ने बताया था वो मुझे जस्टिफाइड लग रहा है कि नीचे पत्थर बहुत है यहाँ पे, तो उसको जड़ें जो है ना नीचे जाने की जगह इधर उधर फैल रही हैं, फैलते ऊपर होते है ना। तो वो जो ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही उसकी, क्योंकि न्यूट्रिशन जो उतना नहीं मिल रहा। जहाँ मिट्टी अच्छी है तो नीचे जा रही है, तो वो सीधा जा रहा है। अब इधर क्या है, हवा आई, बैलेंस जो टेढ़ा हो रहा है, ऐसा इसलिए वो ग्रोथ फैल रही है। क्योंकि देखिए, अगर बीच में हाथ लगने का होगा तो जो जंगल नेचुरल है। क्योंकि सर ये जो मेरे अंकल थे ना, वो आयुर्वेदिक नर्सरी में थे, तो वो हमें बताते थे इसके बारे में। लेकिन प्रैक्टिकली आप एक चीज़ बताओ, अगर ये चीज़ होगी ना तो हर हर पौधे के साथ हो जाएगी। अगर हाथ लग गया, मतलब प्रैक्टिकली आप देखोगे, क्योंकि ये शेल में होते हैं, है ना, हाथ लगने से। पर सर यहाँ पे नेचुरल जो सागवान है ना, टिकुट, वो सर ऐसे ऐसे होते हैं हमेशा फैले हुए। अगर हम लोग प्लास्टिक में उसका मतलब एक पौधा लगा के उसी जमीन में, उस दूसरी जमीन में लगाएंगे, नहीं उसी में कि दूसरी में, नहीं दूसरी यहीं पे। देखो नहीं, एक ये भी तो हो सकता है, जहां आप लगा रहे हो आपने क्यारी बना दी, मिट्टी, हाँ। है ना, उसको जड़ का मिल गया, और जहां वो गिर रहा है, हो सकता है चट्टान के ऊपर गिरा, जरा से ही मिट्टी की लेयर है, अब उसने जड़ दाएं बाएं घुसेड़ के अपने आप को सेटल किया। अगर उसी जंगल में ऐसा हो कि कोई प्लांटेशन, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में प्लांटेशन किया है कि गिर फॉरेस्ट के अंदर? यहाँ पे काफी करते हैं सर। अच्छा, वो सीधे आते हैं। हाँ, वो सीधे जाते हैं, वही कह रहा हूँ सर। और ये जो जंगल में जो नेचुरल हो रहा है, ये ऐसे ऐसे ही होता है, टेढ़े मुड़े तो ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीज़ आप देखिए, जब आप आ रहे हो यहाँ पे, आपने बहुत सारे जंगल में सफारी की होगी, लेकिन ये बात अगर आप देखोगे तो आपको अलग ही इंटरेस्ट जगेगा। लायन देखने का जो मजा है वो भी मिलेगा, लेकिन आप ये बच्चों को भी बताओगे, देखो ये टेक्टोना ग्रैंडिस, टीकवुड, सागौन, एक सागौन, एक साल और एक देवदार, तीन पेड़ होते हैं जिनके लिए एक ही कहावत का इस्तेमाल किया जाता है: खड़े खड़े 100 साल, पड़े पड़े 100 साल, सड़े सड़े 100 साल। खड़े रहेगा 100 साल रहेगा, फिर जब वो गिर जाएगा तो भी 100 साल तक रह सकता है, और उसके बाद जब वो सड़ने लगेगा तो भी 100 साल। ऐसी बोलचाल में कि 300 साल का लाइफ साइकिल है उसका, है कि नहीं, वो तो अलग बात है, बोलने वाली बात। बहुत मजबूत फर्नीचर की लकड़ी है। ऐसी बहुत सारी जंगल के बारे में बातें हैं जो कि आपको लोकल व्यक्ति से बात करके मिलेगी। अगर आप द फन फॉरेस्ट रिजॉर्ट में अगर आप आते हैं, तब तो आपको यही कालू भाई बैठ के बता रहे होंगे सारी बातें जो अभी आप पॉडकास्ट में देख रहे हो। ऐसे बहुत सारी छोटी, अब जैसे इन्होंने एक बात बोली, ये बात मेरे दिमाग में सवाल आ गया, इसका मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि हाथ लग गया, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो अगर जंगल में भी प्लांटेशन किया तो जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है ना। अब इसमें दो बातें आती हैं, क्या उन्होंने खोद के जगह बनाई, क्या मैटर है ना। तो उस ऐसी बातें आपके मन में भी सवाल उठेंगे। और सागौन से रिलेटेड कुछ बात बताओ। हाँ सर, जो सागवान जो है ना सर, यहाँ पे साल में एक ही बार पत्ता आता है। इसी अभी एक बार बारिश होगा तो पत्ता आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर सर्दी स्टार्ट होगी तो मतलब वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सागवान का जो पत्ता है ना सर, वही हमारे गिर के जंगल को खाद देता है। अच्छा, एक बार उसके ऊपर बारिश होगा तो ज़मीन पूरा मतलब उसको चूस लेगी, और हल्का बिल्कुल हमारा ब्लैक ज़मीन होने स्टार्ट हो जाएगा। तो वही कुदरत के हिसाब से देखो कि कुदरत ने उसका भी मतलब व्यवस्था कर रखा है जंगल का, कि वही न वही खाद उसको मिलता है। इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं आपको
कि क्योंकि ये गर्म, देखिए ड्राई डेसिडुअस उष्ण कटिबंधीय जंगल है, वन है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है, सागवान का पत्ता जालीदार पत्ता होता है, बड़ा पत्ता होता है, पतझड़ आता है वो गिरता है। जैसे उन्होंने बताया बारिश में पत्ते आने शुरू हो गए। सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं है, सर्दियों में सूरज इतना तेज है ही नहीं। जब गर्मी आनी शुरू हो जाएगी तो ये पत्ता कैसे बचाता है और कैसे नुकसान पहुंचाता है मैं आपको बताता हूँ। पत्ता फैल गया, मजबूत है, जालीदार है, एक के ऊपर एक वो गिरते, बहुत सारे गिरते, फिर पत्ते ही पत्ते दिखते हैं आपको, नीचे जमीन दिखनी बंद हो जाती है। अब क्या होता है, मॉइस्चर रोक लेते हैं, ऊपर से धूप जा नहीं पा रही, दिन गर्म होने शुरू हो गए, पत्ता भी जाते जाते जाता है, क्योंकि जालीदार है ना, ऐसा नहीं कि आज वो सड़ जाएगा, गिरा है पता नहीं कब जाएगा। तब तक वो, एक तो जो छोटे छोटे कीट पतंगे हैं ना, उनको आश्रय दे रहा है। डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ रही होती हैं, वो जल जाते हैं, लेकिन क्योंकि पत्तों की लेयर है उसके नीचे, वो छुपे हुए, रेप्टाइल्स भी, बिच्छू भी, इस तरह के जानवर डायरेक्ट हीट से बच रहे हैं। मिट्टी में जो मॉइस्चर है उसको वो सोख के रख रहा है, क्योंकि ऊपर से धूप को घुसने नहीं दे रहा है। ये तो फायदा हो गया। नुकसान, सागवान का पेड़ एक केमिकल छोड़ता है। वो केमिकल ये है कि आ, उसके लिए एक टर्म यूज होता है, मैं भूल रहा हूँ, भी लिख दूंगा। उसमें ये होता है कि वो दूसरी प्रजाति को पनपने नहीं देता। जहां सागवान है वहां दूसरा बीज हो नहीं पाएगा। वो केमिकल उस मिट्टी में आ जाता है कि वो अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए, यानी एक तो ये कि आगे भी बढ़ो और दूसरे की टांग भी खींचो कि दूसरा आगे ना निकलने पाए, तो वो भी होता है। तो जिस जंगल में आप देख रहे हो जनरली, या फिर श्रब दिखेंगे आपको, जैसे देवलिया में जाओगे तो आपको ये भी देखने वाली बात है, अगर आप सफारी करने आ रहे हो आप नोटिस करोगे कि गिर फॉरेस्ट में आपको सागवान के जंगल और बीच में ग्रासलैंड्स मिलेंगे। देवलिया में आपको ग्रासलैंड्स कम मिलेंगे, कांटे, बबूल, बेड़, बेर, इस तरह के पेड़ मिलेंगे। ये सब अगर आप थोड़ा सा पढ़ के आओगे ना, या पढ़ के नहीं भी आ रहे हो, मान लीजिए अगर आप इसमें आते हो द फर्न फॉरेस्ट रिजॉर्ट सासन गिर में, कालू भाई मिलेंगे, जाने के पहले बैठ जाओ इनके साथ कि कल सुबह हमारी सफारी है, क्या करें। ये जो बेसिक बातें जंगल की कर देंगे, तो फिर अब आप जाओगे तो आपका नज़रिया चेंज हो गया। सिर्फ लाइन नहीं, लाइन तो देखोगे ही, वो तो दिखेगा आपको, पेड़ दिखेगा, बर्ड्स दिखेंगे, जो बेसिक आप कौन कौन सी बर्ड होती है ये जानकारी आप नेचरलिस्ट से पहले बात कर लो, फिर जाओ। और उससे क्या होगा, मेरा क्या फ़ायदा ये सारी बातें बोलने का, क्योंकि मेरा एक, मैंने बताया मेरा एजेंडा है कि लोगों में वाइल्ड लाइफ के प्रति अवेयरनेस फैलाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड लाइफर बनाऊं। आप अगर फैमिली वाले हो तो जो आपके बच्चे जो आपके साथ जा रहे हैं वो वाइल्ड लाइफर बन जाएंगे। मैं 9 साल की उम्र से वाइल्ड लाइफर बन गया था, जब मैं 9 साल का था मेरे फादर ने मुझे बनाया। इस तरीके से अगर आप ले जाओगे तो, आपके 2 बच्चे हैं, आप खुद तो बन ही गए, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, या आपके साथ जो भी ग्रुप है, तो जब वाइल्ड लाइफ के जानकार बन गए तो वाइल्ड लाइफ का बहुत भला होगा। वे कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग जानवर, जंतु या कुछ भी हो जो जिसके बारे में लोग नहीं जानते, आप बताइए थोड़ा। ये तो फ्राइडे मैन है ना सर। स्पाइडरमैन। हाँ, वो उसका मैंने एक देखा है सर। वो जब उसको यहाँ पे बीच में रिवर है, हाँ। अगर उसको उस किनारे पे जाना है तो टॉप पे जाता है वो, अच्छा, बिल्कुल टॉप पे। फिर मेरे पास तो सर, मैं जब जाता हूँ तो मेरे पास दूरबीन होता है, तो वहाँ से वो मतलब अपनी जो जो लार होती है ना सर, वहाँ से छोड़ता है वो। और वहाँ पे हमारे यहाँ पे एलिफेंट घास है, तो वो मतलब हवा में ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाती है, जहाँ एलिफेंट घास आएगा वहाँ पे वो चिपक जाती है। चिपक जाने के बाद सर मैंने एक बार रिसर्च किया उसके ऊपर, कम से कम मैं 1 से 1.5 घंटा बैठा वहाँ पे। तब मेरी छुट्टी थी, मैं घूमने गया वहाँ पे, मेरे पास दूरबीन भी। तो वहाँ मैं गया, मैंने बोला ये लार तो आई है, मतलब फ्राइडे मैन की। फिर वहाँ से सर वो उसके ऊपर से आ रहा है ऐसे, कुछ 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 कुछ, पूरा रिवर क्रॉस किया सर। ये मेरा एक ये अनुभव भी है। हाँ, तो ये मकड़ी के बारे में आप बता रहे हैं, स्पाइडर के बारे में, कि अगर उसको नदी पार करनी है नीचे से तो पानी में गिर जाएगी, तो वो सबसे ऊपर जाती है, हवा का डायरेक्शन देखती होगी पक्का। उसके बाद फिर वो, क्योंकि मुंह से लार निकालती है, उसी से उस अपने धागे बना बना के वो मकड़ी के जाला बनाती है। सामने उसको एलिफेंट ग्रास, हाँ सर, बड़ा साइज। बड़े वाली। तो जो एलिफेंट ग्रास है, मैंने आपको बताया, जो वहाँ बताता ही हूँ कि जिस घास में हाथी छुप जाए उसको बोलते हैं एलिफेंट ग्रास। यहाँ हाथी नहीं है लेकिन घास तो है। जिस घास में टाइगर छिप जाए उसे बोलते हैं टाइगर ग्रास। तो एलिफेंट ग्रास मतलब 10-12 फीट की होगी। हाँ, 10-12 फुट की हो जाती है। तो उसको देख लिया उसने, अब हवा का डायरेक्शन से जा रही, मुंह से लार निकाल के वहां जाके कर दिया, और फिर वो अपना पहुंच जाती, वो अपनी ही मुंह से निकाली लार से। अब बताइए, ये बात मालूम चल गई मकड़ी के बारे में,
तो आपको मकड़ी के बारे में भी देखना, अगर जंगल में दिखती है तो आप अपने गाइड से पूछोगे या देखना पसंद करोगे। अच्छा, जो लायन है, बाइट फोर्स और उसका जो पंजे का प्रहार है, उसके बारे में। सर उसका जो पंजा है ना सर, लायन की ताकत एक टन से वार करता है। जब जब किसी के ऊपर शिकार करता है ना, तो टन से वार करेगा। और लायन का जो आवाज़ है ना, वो बिजली की तीसरी ताकत है उसमें। जब रोरिंग करता है तो 8 किलोमीटर तक सुनाई देता है लायन की। तो लायन की खूबी ये है। और जो सर हमारा जो एशियाटिक लायन है ना सर, सबसे पहले तो उसके पेट के नीचे झालर होता है, उसके ऊपर से पता चलता बेली फोल्ड बोलते हैं उसको। हाँ, उसके ऊपर से पता चलता है कि ये एशियाटिक लायन है। और यहाँ पे जो लायन होते हैं ना सर, झुंड में नहीं रहते, हाँ, झुंड में नहीं रहते। और 2 या 3 हो गए साथ में। हाँ, तो लायन की सर ये मतलब रहने का ऐसा सा मूवमेंट है। इसका मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में नहीं है, यह पॉइंट आउट कर दे रहा है। बेली फोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसके पेट में खाल लटक रही होती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और वो खाल जो है उसकी रक्षा करती है। जब सामने वाले लाइन से झगड़ा होता है तो पिछले अगले पंजे तो मार रहा है, कई बार उछल उछल के पिछले पंजे ही मारता है। पिछले पंजे उसके पेट की एक्स्ट्रा इसमें अटक जाएंगे, तो मतलब वो खाल के अंदर कुछ है नहीं, लूज, उसमें फर भी है, बाल भी है, फैट भी है, वो रक्षा करते। वो खास पहचान है जो कि अफ्रीकन लाइन में नहीं होती। बारबरिक लाइन पहले होता था, जो कि अटलस माउंटेन में था, नॉर्थ अफ्रीका में। 1952 में आखिरी मर गया, 1940 से एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गया था, अब कहीं नहीं है, जू में भी नहीं है। तो कुछ कुछ में होती थी वो, तो लेकिन अफ्रीकन लाइन में नहीं। तो कहा जाता है कि एशियाटिक लाइन का रिश्तेदार है वो। तो दूसरी बात इन्होंने बताई कि ये प्राइड में नहीं रहता, ये बात सच है। अफ्रीकन लाइन के बड़े बड़े प्राइड होते हैं, 30-30, 40-40 के प्राइड होते हैं, जिसमें कि 1 या 2 भाई उसको लीड करते हैं, सुरक्षा करते हैं, वहीं अपने बच्चों के पास होते हैं। लाइनें शिकार करेगी, जब तक बहुत बड़ा जानवर नहीं है मारने की ज़रूरत नहीं है कि पता चला जंगली भैंसा है या बहुत बड़ा विल्डर बीस्ट आ रहा है तो उछल के हमला करना है, तो लायन कुछ नहीं करेगा। जैसे ही शिकार हो जाएगा, लायन आ जाएगा, पहले खाने के लिए आएगा, सारे साइड में हट जाएंगे, उन्हें मालूम इससे पंगा नहीं लेना, खाएगा, साइड हटेगा, तब बाकी खाएंगे। गिर के जो एशियाटिक लायन है या ब्रॉडर गिर जो बाहर का, तो उसमें क्या है, इनमें लायन जब मेटिंग करेगा तो मेटिंग के लिए तो लायनस के पास आएगा, तो भी प्राइड में नहीं, वो लायनस भी थोड़ा साइड में हो जाएगी उसके पास। फिर वो प्राइड के आसपास बना रहेगा, 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर रहेगा, अपना शिकार खुद करेगा। पर ऐसा नहीं कि वो शेरनी शिकार कर रही है आके खाने जा रहा है, सुरक्षा करेगा, प्राइड उसी का कहलाएगा। लेकिन इसकी आदतें इस मामले में कुछ कुछ टाइगर जैसी है कि ये शिकार अपना खुद करता है। अफ्रीकन लायन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें कर ली, बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर आऊँगा दोबारा तो कालू भाई से मैं बातें करूँगा। अगर आप आ रहे हो द फर्न फॉरेस्ट रिजॉर्ट सासन गिर नेशनल पार्क में, तो कालू भाई से आप के मन में इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जो एक्स्ट्रा सवाल आ रहे हैं, इनसे बैठो, बातें करो, आप सवाल करो, उसके बाद सफारी करने जाओ। तो सर कालू भाई बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हैंड करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।